दोस्तों तारीख आज 18 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि पंचमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत हर साल बढ़ा रहा परमाणु हथियारों का जखीरा, 25 साल में 92% बढ़ी ताकत। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 25 वर्षों में अपनी परमाणु क्षमता में 92% की वृद्धि दर्ज की है। साल 2000 में भारत के पास लगभग 13 परमाणु हथियार थे, जो अब 2025 तक बढ़कर 180 हो गए हैं। राहुल गांधी अगले सप्ताह जाएंगे अमेरिका, ब्राउन यूनिवर्सिटी में देंगे भाषण। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा, राहुल गांधी 21 और 22 अप्रैल को अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में भाषण देंगे। इस दौरान विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों और छात्रों से कई मुद्दों पर करेंगे बात। भारत के सामने घुटनों पर आया चीन, टेरिफ 4 के बीच सभी शर्तें मानने को तैयार हुआ ड्रैगन। दरअसल चीन ने भारत में कारोबार करने और निवेश करने के लिए सरकार की सभी शर्तों को मानने की हामी भर दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास पर पार्टी नेताओं संघ की अहम बैठक। सूत्रों के मुताबिक एक हफ्ते के भीतर पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा हो सकती है। नई टीम में महिलाओं को 33% जगह संभव। वक्फ संपत्ति में नहीं होगा कोई बदलाव, जैसा था वैसा ही रहेगा। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया अंतरिम आदेश। सरकार को जवाब के लिए 7 दिन की दी मोहलत, कहा तब तक बोर्ड में नहीं होगी नई नियुक्ति। यमुना की सफाई को लेकर पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। इस दौरान बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के एलजी और सीएम रेखा भी रही मौजूद। सोने की कीमत ने तोड़े अब तक के सभी रिकॉर्ड, पहली बार 95,000 के पार पहुंचा गोल्ड। मंदी की आशंका और शादी सीजन से बड़ी मांग, अमेरिका चीन टेरिफ 4 का भी दिखा असर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के नीमच में सीआरपीएफ के 86वें स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल, जवानों को दिए वीरता पदक। बोले 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का हो जाएगा सफाया। जम्मू कश्मीर में दोबारा बटालियन का होगा गठन। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए भारत को 2 बुलेट ट्रेन मुफ्त में देगा जापान। 2026 की शुरुआत में डिलीवरी संभव। कॉरिडोर पर 71% काम हुआ पूरा। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के मुल्ला जनरल ने फिर उगला जहर। आर्मी चीफ असीम मुनीर बोले, हम जीवन के हर मुमकिन पहलुओं में हिंदुओं से अलग, इसी वजह से 2 देश बने। यही 2 नेशन थ्योरी देश की बुनियादी कलमे पर रखी गई। संयुक्त राष्ट्र में भी यूसीसी लागू कराएगा भारत। ब्राजील, जर्मनी और जापान का मिला साथ। G4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में धर्म के आधार पर सीटें आवंटित करने के प्रस्ताव का किया विरोध। तेलंगाना ने लू को घोषित किया आपदा, मृतकों के परिवार को मिलेंगे 4 लाख। वहीं राजस्थान के 17 जिलों में हीटवेव का अलर्ट। जैसलमेर में 46 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। इसके अलावा यूपी, बिहार समेत 24 राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने किया बड़ा प्रदर्शन। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ तोते के साथ सड़कों पर उतरे नेता और कार्यकर्ता। मोदी सरकार पर लगाए राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप। महाराष्ट्र में 8 लाख लाडली बहनों को सिर्फ 500 रुपए मिलेंगे। पीएम किसान योजना का लाभार्थी होने से 1000 रुपए कटेंगे। इससे सरकार को हर महीने 80 करोड़ की होगी बचत। 6 महीने में 11 लाख लाभार्थी घटे। अदालत राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले, अनुच्छेद 142 न्यूक्लियर मिसाइल बना। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राष्ट्रपति 3 महीने में बिल पर फैसला करे। देश भर में इस साल के अंत तक शुरू होगी समान पेंशन योजना। असंगठित क्षेत्र को भी मिलेगा लाभ। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुताबिक अगले कुछ महीनों के अंदर प्रक्रिया को निर्धारित कर लिया जाएगा। उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। स्कूलों को बना दिया पैसे बनाने की मशीन। दिल्ली में फीस बढ़ोतरी को लेकर डीपीएस वार्गा पर भड़का हाईकोर्ट। कहा स्कूल को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी छात्र के साथ मानसिक उत्पीड़न न हो। संघ का संकल्प, विजयदशमी तक घर घर देंगे दस्तक। सभी जातियों को करेंगे एकजुट। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के शताब्दी वर्ष में सभी जातियों को एकजुट करने का दिया संकल्प। यहाँ मुस्लिमों के खिलाफ लेकिन सऊदी, दुबई में कौन करता है मेहमानबाजी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर कसा तंज। बोली, आप वैसे तो मुस्लिमों के खिलाफ हैं, लेकिन सऊदी में जब उनसे मिलते हैं, जब दुबई जाते हैं, तब आप किसकी मेहमानबाजी लेते हैं। पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर के कश्मीर वाले बयान पर भारत ने दिया करारा जवाब। कहा पीओके का अवैध कब्जा खाली करो। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं। पत्नी ने हत्या की, फिर 10 बार सांप से डसवाया। बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मर्डर किया, दोनों गिरफ्तार। मेरठ में फिर मुस्कान जैसी वारदात। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एनडीए को दिया समर्थन। बोले नीतीश कुमार ही होंगे हमारे नेता।
बिहार चुनाव को लेकर राजधानी पटना में महागठबंधन की हुई बैठक। इस दौरान सीएम फेस और सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। वहीं मीटिंग से पहले पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की डिमांड, सीमांचल में कांग्रेस को मिले अधिक सीट। दिल्ली में भी यूपी वाला नियम, पुलिस की बिना परमिशन लाउड स्पीकर बजाने पर लगेगा जुर्माना। धार्मिक स्थलों सहित सभी जगहों पर निर्धारित डेसिबल सीमा का पालन करना होगा अनिवार्य। नियम तोड़ने पर 1 लाख तक का जुर्माना। डोनाल्ड ट्रंप मोहम्मद यूनुस दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल, किसी भारतीय को नहीं मिली जगह। टाइम मैगजीन ने जारी की 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट। रॉबर्ट वाड्रा से लगातार तीसरे दिन हुई पूछताछ। सिकोहपुर भूमि घोटाले मामले में ईडी से पूछे सवाल। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी दिखी साथ। वक्फ बाय यूजर, नेहरू सरकार द्वारा शुरू की गई एक क्रूर अवधारणा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस टीएमसी पर बोला हमला, कहा नेहरू की नीतियों से देश को नुकसान हुआ, अब उसी राह पर ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून हिंसा विवाद के बीच भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती का बड़ा बयान, बोले भाजपा नहीं ममता बनर्जी बंगाली हिंदुओं के लिए खतरा। उन्होंने सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया। सीएम ने कहा था मुर्शिदाबाद हिंसा भाजपा बीएसएफ की मिलीभगत। विदेशी फंडिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई की छापेमारी। पूर्व सीएम आतिशी बोली हम बीजेपी की धमकियों से डरने वाले नहीं, गुजरात में पार्टी के विकास से डरी भाजपा। यूपी के लोगों पर मेहरबान हुई योगी सरकार, अब बेहद सस्ते दामों में मिलेंगे फ्लैट और मकान। सीएम योगी के निर्देश पर 17 वर्ष पुरानी विकास उपविधि के स्थान पर नए सिरे से उपविधि को किया गया तैयार। शिवसेना के बिना बीजेपी राम मंदिर नहीं बना पाती। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे बोले मरने तक हिंदुत्व नहीं छोड़ूंगा, भाजपा का घिसा पीटा हिंदुत्व मंजूर नहीं। महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच बड़ा फैसला, कक्षा 1 से 5 तक छात्रों के लिए अब हिंदी होगी तीसरी अनिवार्य भाषा। नया पाठ्यक्रम 5+3+3+4 ढांचे पर आधारित होगा और एनसीईआरटी के अनुसार ही होगा। बंगाल के 26,000 शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, जिनका नाम स्कीम में नहीं नई भर्ती तक पढ़ा सकेंगे। 31 मई तक एसएससी को नोटिफिकेशन जारी करने का दिया निर्देश। कहा हम नहीं चाहते कि बच्चों की पढ़ाई कोर्ट के फैसले से बाधित हो। लालू यादव और ममता बनर्जी को असहज कर सकता है हेमंत सोरेन का रुख। बिहार की 12 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की नजर। केंद्रीय समिति की लिस्ट की जारी, इस बार बंगाल, उड़ीसा, यूपी और बिहार के सदस्य भी शामिल। मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए 9 सदस्यीय एसआईटी का गठन। विशेष जांच दल में आईबी, एसटीएफ और सीआईडी अधिकारी शामिल। राष्ट्रीय महिला आयोग भी करेगा बंगाल दौरा। दिल्ली मेट्रो से जुड़ेगी हरियाणा मेट्रो, बनेंगे 14 नए स्टेशन। मई में नई मेट्रो लाइन का निर्माण कार्य होगा शुरू। यूपी की पूर्व सीएम और बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा पर बोला हमला, कहा प्रदेश में दलितों के नाम पर तनाव और हिंसा फैला रही है समाजवादी पार्टी। सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पेड़ों की कटाई को लेकर तेलंगाना सरकार को लगाई फटकार, कहा मुख्य सचिव को बचाना है तो बताएं 100 एकड़ जंगल बहाल कैसे होगा। वक्फ बिल के बीच कश्मीर में उठा नया मुद्दा, पिछले 37 साल में तोड़े गए 1400 मंदिर, हिंदुओं की शमशान भूमि पर भी किया कब्जा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टेरिफ वॉर से बचने के लिए ईरान ने मांगी भारत से मदद। दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर दिया जोर। बिहार के बांका में 162 घरों पर चलाया जाएगा बुलडोजर, धारा 188 के तहत होगा एक्शन, न्यायालय ने जारी किया आदेश। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। अंजुमन कमेटी के सिविल कोर्ट में सुनवाई पर रोक की मांग, वहीं केंद्र का तर्क कमेटी नहीं लगा सकती याचिका। मां वैष्णो देवी के भक्तों के लिए बड़ी खबर, गर्भ जून आरती के लिए देनी होगी अधिक फीस, श्राइन बोर्ड ने लिया फैसला। यूसीसी लागू होने के बाद हरिद्वार में प्यार की बहार, लिव इन रिलेशनशिप पंजीकरण के लिए उमड़ी भीड़। यूसीसी लागू होने के बाद से अब तक जिले में 6035 प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में देश की पहली आयुष यूनिवर्सिटी का आज होगा पहला दीक्षांत समारोह। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। इस दौरान 126 स्टूडेंट को मिलेगी डिग्री। हिमाचल में 1 मई से लोगों को नहीं मिलेगा सस्ता राशन, डिपो संचालकों ने लिया निर्णय, कहा सुक्खू सरकार चुनाव से पहले किए गए 20,000 रुपए वेतन और इंटरनेट कनेक्टिविटी के वादे को पूरा करे। पंजाब पुलिस ने पहली बार महिला तस्करों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 1 मार्च 2025 से शुरू हुई इस अभियान के तहत अब तक 407 महिला नशा तस्करों को किया गिरफ्तार।
सस्ता कर्ज देकर रूसी हथियारों का बाजार हथिया रहा भारत। ब्राजील, अर्जेंटीना समेत 20 देशों में भेजे डिप्लोमेट। रूस के यूक्रेन जंग में फंसे होने की वजह से ये देश अब नए विकल्प तलाश रहे। यूपी में वक्फ संशोधन कानून के बाद पहली एफआईआर। बरेली में सरकारी जमीन पर दरगाह बनाकर कर रहे थे झाड़ फूक। 3 बीघा भूमि पर 11 लोगों ने किया कब्जा। बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल के फिल्म जाट का दबदबा कायम। वहीं सलमान खान की सिकंदर से आगे निकली गुड बैड अगली। अब तक 113.3 करोड़ रुपए का किया कलेक्शन। बिल्डर से रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने कोर्ट में किया सरेंडर। ठिकानों पर पुलिस ने की थी ताबड़तोड़ छापेमारी। नेशनल हेराल्ड हमारा अखबार खूब विज्ञापन देंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले यह सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश, भाजपा की कठपुतली है ईडी। बड़ा बदलाव है, पता नहीं कैसे सोचे। अमेरिकी सेंट्रल बैंक के चीफ जेरोम पोवेल ने ट्रंप के टेरी पर भारी महंगाई की दी चेतावनी। मध्य प्रदेश के इंदौर में कृषि विभाग ने पराली जलाने पर 770 किसानों पर लगाया तगड़ा जुर्माना। खेत मालिकों के खिलाफ दर्ज कराया एफआईआर। आईपीएल सट्टेबाजों पर पुलिस का बड़ा एक्शन। रायपुर में महादेव सट्टा ऐप से जुड़े 14 अंतर्राज्यीय सट्टेबाज गिरफ्तार। करोड़ों के ट्रांजैक्शन का मिला रिकॉर्ड। भारती गांधी की फिल्म फूले को लेकर सेंसर बोर्ड पर भड़के फिल्म मेकर और एक्टर अनुराग कश्यप। बोले मिलकर डिसाइड कर लो इंडिया में कास्ट सिस्टम है या नहीं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हार के बाद टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ पर चला बीसीसीआई का चाबुक। हेड कोच गौतम गंभीर के खास अभिषेक नायर समेत 4 की हुई छुट्टी। 20 जून से पहले मिलेगा टीम इंडिया का नया स्टाफ। आगरा में दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारकर पीटा। बारातियों का सिर फटा, दूल्हा पैदल पहुंचा मैरिज होम। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। गोल्ड ने बनाया नया रिकॉर्ड, पहली बार 95,000 के पार पहुंचा। सोना मंदी की आशंका और शादी सीजन से बड़ी मांग। अमेरिका चीन टेरिफ वॉर का भी दिखा असर। पेटीएम के सीईओ ने 2.1 करोड़ ESOPs की सरेंडर। सेबी ने अगस्त 2024 में नोटिस भेजा था, नियमों के उल्लंघन का लगा आरोप। विप्रो का मुनाफा 26% बढ़ा, फिर भी 6% गिरा शेयर। चौथी तिमाही में कंपनी का हुआ 3,570 करोड़ प्रॉफिट। रेवेन्यू 1.33% बढ़कर 22,504 करोड़ रहा। जेनसोल के प्रमोटर्स पर 262 करोड़ का हेराफेरी का आरोप। बिजनेस लोन के पैसों से फ्लैट खरीदा और ट्रेडिंग की। इस साल 85% टूटा शेयर। जेप्टो ने आईपीओ से पहले पेरेंट कंपनी का बदला नाम। किरान कार्ड टेक्नोलॉजीज से जेप्टो प्राइवेट लिमिटेड किया। साल के आखिरी तक आ सकते हैं आईपीओ। एसर की पहली स्मार्टफोन सीरीज सुपर जेडक्स लॉन्च। 9,990 शुरुआती कीमत में 64 मेगापिक्सल कैमरा और 5,000 mAh बैटरी गेमिंग लैपटॉप भी पेश किया। रेडमी का सस्ता स्मार्टफोन A5 भारत में हुआ लॉन्च। 32 मेगापिक्सल कैमरा और 5200 mAh की बैटरी, कीमत 6,499 रुपए से शुरू। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज की खेल जगत यानी क्रिकेट स्पोर्ट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के कमेंट लीक होने के बाद बड़ी कार्रवाई। बीजीटी में हार के बाद बीसीसीआई ने 3 कोचिंग स्टाफ को दिखाया बाहर का रास्ता। आईपीएल 2025 के पहले सुपर ओवर थ्रिलर स्टार की जादुई गेंदबाजी से दिल्ली ने राजस्थान को हराया। टेबल टॉपर बनी कैपिटल्स। 2028 ओलंपिक में पोमोना के फेयर ग्राउंड में खेले जाएंगे क्रिकेट मैच। 128 साल बाद हुई वापसी। 1900 ओलंपिक में पहली बार खेला गया था। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा की दमदार वापसी। 84.52 मीटर दूर भाला फेंक कर दक्षिण अफ्रीका में जीता वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर चैलेंज टूर्नामेंट। भारत बांग्लादेश क्रिकेट सीरीज का शेड्यूल घोषित। 10 साल बाद बांग्लादेश में वनडे सीरीज जीतने उतरेगी टीम इंडिया। 17 अगस्त से शुरू होंगे मैच। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेल सकते हैं लखनऊ सुपर जॉयंट्स के पेसर मयंक। चोट से उबरने के बाद टीम से जुड़े, पिछले आईपीएल में चोटिल हुए थे। झज्जर के शूटर सुरजी ने ISS वर्ल्ड कप में जीता गोल्ड। मनु भाकर को हराया। भिवानी एकेडमी में ट्रेनिंग ले रही, ट्रेन से पहुंचती है प्रैक्टिस करने। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज की सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड एक्टर्स से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की फिल्म जाट का दबदबा कायम। वहीं सलमान खान की सिकंदर से आगे निकली गुड बैड अगली। अब तक 113.3 करोड़ रुपए का किया कलेक्शन। पहली बार रजनीकांत के साथ नजर आएंगे आमिर खान। कुली में केमियो रोल से साउथ इंडस्ट्री में करेंगे डेब्यू। नागार्जुन भी है फिल्म का हिस्सा। साउथ के सुपरस्टार विजय थलापति के खिलाफ फतवा। बरेली में मौलाना बोले फिल्म में मुस्लिमों को शैतान दिखाया था, इन पर भरोसा न करें।
4 साल से स्क्रीन पर नहीं दिखी हेमा मालिनी। एक्ट्रेस ने कहा, आज की फिल्मों में नहीं हो पाएगी फिट, मेरे लिए अलग प्रोजेक्ट जरूरी। दिव्यांका से तलाक की खबरों पर विवेक का रिएक्शन, बोले हम ऐसी बेतुकी बातों को नजरअंदाज करते हैं। 2016 में हुई थी कपल की शादी। जूनियर एनटीआर को दुबला पतला देख हैरान हुए लोग, बोले ओजेम्पी का यूज करते हैं। सपोर्ट में फैंस ने कहा, वजन भी कम नहीं कर सकता कोई। आईएएस बनना चाहती थी उर्वशी, दावा करोड़ों की रोल्स रॉयस कलिनन कार खरीदने वाली पहली एक्ट्रेस, शाहरुख के बाद बेस्ट प्रमोटर। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली का तापमान 39 डिग्री के पार, लेकिन लू से राहत रहेगी बरकरार। आईएमडी ने जारी किया अगले 7 दिनों का अपडेट। तेलंगाना ने लू को घोषित किया आपदा, मृतकों के परिवार को मिलेंगे 4 लाख। वहीं राजस्थान के 17 जिलों में हीटवेव का अलर्ट। जैसलमेर में 46 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। इसके अलावा यूपी बिहार समेत 24 राज्यों में आंधी बारिश की संभावना। जम्मू कश्मीर में मौसम का कहर, रियासी में बादल फटने से मची तबाही, बाढ़ में ढह गई कई मकान। पंजाब में आज गरज चमक के साथ होगी बारिश, धूल भरी आंधी तूफान की भी संभावना, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। हिमाचल में बारिश और तूफान ने मचाई तबाही, शिमला में पेड़ गिरने से 3 लोग घायल, 24 घंटे में मौसम फिर लेगा यूटर्न। झारखंड में आज फिर होगा तेज आंधी बारिश का प्रहार, 5 जिलों के लिए चेतावनी जारी। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज की शिक्षा जगत, यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। बिहार में 19,838 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख आगे बढ़ी, अब 25 अप्रैल तक करे अप्लाई। नीट पीजी 2025 के आवेदन हुए शुरू, 15 जून को सीबीटी मोड में होगी परीक्षा, 52,000 सीटों पर होगा सिलेक्शन। महाराष्ट्र बिजली विभाग में 493 पदों पर निकली भर्ती, सैलरी 2 लाख तक। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी में 309 वैकेंसी। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में 179 पदों पर भर्ती, इंजीनियर्स को मिलेगा मौका, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। बिहार में 12वीं पास के लिए निकली भर्ती, 25 अप्रैल से शुरू होंगे आवेदन, एज लिमिट 57 साल। महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच बड़ा फैसला, कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए अब हिंदी होगी तीसरी अनिवार्य भाषा। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, मन परेशान रहेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं, परंतु सेहत का ध्यान रखें, खर्चों की अधिकता रहेगी। व्यापार में परिश्रम अत्यधिक करना पड़ेगा। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा, बिगड़े हुए काम बनेंगे, आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे, मन परेशान भी हो सकता है। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। नौकरी में उच्च अधिकारी के निकटता का लाभ मिलेगा, किसी बड़े प्रोजेक्ट की कमान आपको मिल सकती है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है, मन परेशान हो सकता है। परिवार में अनजान व्यक्ति पर अत्यधिक विश्वास न करें, अन्यथा धोखा हो सकता है। आज आपको शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी, संतान सुख में वृद्धि होगी। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है, शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त होगी। व्यापारिक स्थिति में सुधार आएगा, किसी रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। कार्य क्षेत्र में बदलाव के साथ स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। राजनीति में विरोधी परास्त होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आज आप परिवार के साथ लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, वाहन का उपयोग संभल कर करें। मित्रों से आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा और व्यापार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि राहुल गांधी 21 और 22 अप्रैल को किस देश का दौरा करेंगे। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।